सुप्रभात सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और अपने काम के साथ में व्यस्त होंगे। आज एक नया टॉपिक के साथ में आप लोगों के बीच में आया हूं कि जो हमारे उत्तराखंड में जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो अधिसूचना जारी हो गई थी, उस पर फ़िलहाल अभी रोक लगी है। तो इसके बारे में थोड़ी सी अभी जानकारी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर ब्रेक। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए निर्धारण आरक्षण की रोटेशन प्रक्रिया को चुनौती देती याचिकाओं पर सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने आरक्षण निर्धारण नियमानुसार नहीं पाते हुए नियमावली के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो प्रक्रिया पर भी ब्रेक लग गया है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण नियमावली मामले में जब स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, तो सरकार ने पंचायत चुनाव प्रक्रिया आगे क्यों बढ़ाई, जबकि मामला विचाराधीन है। खंडपीठ ने सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। 12 जिलों में सोमवार से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू हो गई थी। कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल चुनावी गतिविधियां रुक गई है। बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई। साथ ही 11 जून को परिपत्र जारी कर अब तक पंचायतों में लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है। जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार इस आदेश से पिछले 3 कार्यकाल से जो सीटें आरक्षित वर्ग में थी, चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई, जिस कारण से वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। आरक्षण नियमावली पर रोक के साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 21 जुलाई तय की है। इसी संदर्भ में आगे है कि आरक्षण निर्धारण नियमावली की प्रक्रिया में चूक से कानूनी भंवर में फंसे पंचायत चुनाव। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव थे, जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के जो त्रिस्तरीय चुनाव होने थे, के संभावित दावेदारों के बीच असमंजस बढ़ गया है। तो राज्य में हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों में आरक्षण निर्धारण की रोटेशन प्रक्रिया में हुई चूक के कारण पंचायत चुनाव कानूनी भंवर में फंस गया है। प्रदेश में यह पहला मौका है जब राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने के बाद चुनावी प्रक्रिया पर ब्रेक लगा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक आरक्षण निर्धारण से संबंधित स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक अधिसूचना जारी नहीं की जा सकती। कोर्ट के निर्णय के बाद पंचायत के पदों पर तैयारी कर रहे दावेदार असमंजस में पड़ गए हैं। 9 जून को पंचायती राज सचिव के हस्ताक्षर से आरक्षण से संबंधित नियमावली जारी की गई है। नियमावली अधिसूचित होने के बाद भी गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और यह मामला कोर्ट में पहुंच गया, तो कोर्ट ने इस पर कड़ा रुख अपनाया। जब आरक्षण मामले में सरकार से स्थिति साफ करने को कहा गया, तो सरकार ने जवाब दाखिल करने के बजाय चुनाव कार्यक्रम ही जारी कर दिया। अधिसूचना पर नहीं, आरक्षण तय करने संबंधी शासनादेश के प्रभाव पर है रोक। हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दुष्यंत मैनाली कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मोहिंदर सिंह गिल बनाम चुनाव आयोग से संबंधित निर्णय में कहा कि चुनावी प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप सीमित होना चाहिए और केवल तभी किया जाना चाहिए जब इसमें गंभीर कानूनी या संवैधानिक उल्लंघन हो। इसलिए हाईकोर्ट को चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने की शक्ति तो है, लेकिन सीमित है। वर्तमान प्रकरण में जिस नियमावली के आधार पर आरक्षण का आवंटन किया गया है, वह नियमावली अब तक अधिसूचित न होने के कारण प्रभाव में ही नहीं है। मैनाली के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 व चुनाव आयोग अधिनियम 1991 चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करते हैं। चुनाव पूर्व प्रक्रिया जैसे आरक्षण आवंटन अविधिक होने व आगे की चुनाव प्रक्रिया भी दोषपूर्ण होने पर कोर्ट को दोषपूर्ण प्रक्रिया रोकने की पूर्ण शक्ति प्राप्त है। कानूनी आधारों के अनुसार न्यायालयों को चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए जब तक कि इसमें कोई गंभीर कानूनी या संवैधानिक उल्लंघन न हो।
न्यायालय ने कहा है कि जानकारी के अनुसार कोर्ट ने चुनाव अधिसूचना पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन आरक्षण नियमावली के क्रियान्वयन पर रोक के आधार पर चुनाव प्रक्रिया स्वतः बाधित हो गई है। तो दोस्तों ये था, थोड़ा क्लेरिफिकेशन करना चाह रहा था, क्योंकि इधर उधर खबरें बहुत सारी फैलती है कि ये हो रहा वो हो रहा। तो ये जो एग्जैक्ट न्यूज़पेपर में है, मैं वही आप लोगों को सुनाया था। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो चुनाव अधिसूचना पर रोक नहीं है, जो रोटेशन संबंधी आरक्षण संबंधी जो अधिसूचना उसकी वजह से ये स्टे लगा हुआ है। तो इसकी वजह से ऑटोमेटिक जो है चुनाव प्रक्रिया पर थोड़ा बाधित हुई है। तो ये थी आज का टॉपिक। तो मैंने सोचा ये ज़रूरी टॉपिक था तो आप लोगों को शेयर करूं। ऐसे किसी और टॉपिक के साथ में मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक यू।